यदि हम बाइबल में पढ़ें कि यीशु कौन है, आजकल के ज़माने में यदि आप ये प्रश्न पूछें कि यीशु कौन है, तो लोग बोलेंगे कि अरे वो तो ईसाइयों का धर्म स्थापक है, ईसाइयों का गुरु है और वो अच्छे काम किया, अच्छा गुरु था, अच्छी बातें सिखाता था और लोग बताते हैं कि उसने अपना बलिदान किया। ये लोगों के विचार हैं। मतलब ईसाई धर्म का संस्थापक, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये लोगों के अपने विचार धारणाएं हैं जो लोग कहते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती, यीशु का व्यक्तित्व क्या है, वो कौन थे? आइए हम यीशु की ओर झांकी करते हुए उसके वचन की ओर देखें कि असलियत में वचन के अनुसार, सत्य के अनुसार यीशु कौन थे। इसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय। पहले अध्याय में ही हम बहुत कुछ उसके बारे में देखते हैं। हम इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि और भी कई बातें हैं जो लिखी हुई हैं। यदि हम देखें, उसके भविष्यवाणी के बारे में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उसका जन्म होगा, किस प्रकार से उसका पवित्र जीवन होगा, किस प्रकार से वो अपने आप को बलिदान करेगा और किस प्रकार से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये तो लिखा हुआ है पुराने नियम में भी, और फिर उसका जो पूर्ण होता है, फुलफिलमेंट, वो नए नियम में पूरा होता है। लेकिन जो विशेष खास व्यक्तित्व की बात है वो हम पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय। मैं वचन को पढ़ूंगा और उसके बाद कुछ छोटी छोटी टिप्पणियाँ हमारे आज के आधुनिक समाज में जो उसकी व्याख्या है उसको मैं प्रकट करने की कोशिश करूंगा। पहला पद और दूसरा पद, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो पहली बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह को वचन के द्वारा प्रकट किया गया है। ठीक है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। मतलब जो यीशु मसीह है, जो वचन है, वो परमेश्वर है। वो था नहीं, वो है और हमेशा रहेगा, क्योंकि अनंत काल का परमेश्वर वो है। लिखा हुआ है और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अनादिकाल, आदिकाल का परमेश्वर जो है वो दूसरे रूप में प्रकट किया गया है जब वो इस पृथ्वी पर आया, जिसका नाम यीशु था। मैं आपको ये भी बता दूं, यीशु का मतलब है हमको अपने पापों से छुड़ाने वाला। वो व्यक्ति जो हमारे पापों से छुटकारा देता है, उसका मतलब है यीशु। और फिर लिखा हुआ है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कहने का मतलब ये है कि यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र है और वो एक परमेश्वर का एक भाग है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो यहाँ लिखा हुआ है दूसरे पद में यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अच्छा, तीसरा पद हम देखें, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। तो कहने का मतलब है यीशु सृष्टि करता है। कौन है? सृष्टि करता है। सब बातें उसी के द्वारा बनाई गई। अगर आप उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो वचन था। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की। और ये वचन कौन है? ये वचन कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और उसी के बारे में लिखा हुआ है यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो हम देखते हैं कि वो आदिकाल का परमेश्वर है। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो वचन था।
तीसरी बात हमने देखा कि वो सृष्टि करता है। यह है कुछ यीशु के व्यक्तित्व। चौथी पद में हम आते हैं और देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। पहला हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना का पहला अध्याय चौथा पद। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अब ये जो ज्योति है जिसे हम कहते हैं लाइट, प्रकाश, उसमें क्या था? जीवन था। यीशु मसीह में क्या था? जीवन था। वो जीवित परमेश्वर है, मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। और एक बार शायद आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसका 11 अध्याय 25वें पद में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। तो ये विशेष खास जो व्यक्तित्व की बात है, यीशु मसीह जीवन था। और उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है? वो मनुष्यों की ज्योति थी, प्रकाश था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना प्रकाश के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अभी देखिए, मैं सवेरे सवेरे आपके सामने ये वचन दे रहा हूँ, मैं चारों तरफ 2-3 लैंप जले हुए हैं और मैं प्रकाश के द्वारा देख पा रहा हूँ और अच्छी तरह से आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। प्रकाश, ज्योति। और ज्योति क्या है? अंधकार में चमकती है। क्या आपने कभी अंधकार को टर्न ऑफ किया है? हम क्या कहते हैं, भैया स्विच ऑन करना लाइट का। ये हम नहीं बोलते कि अरे भैया अंधकार का स्विच ऑफ कर दो, ऑन कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि अंधकार क्या है? ज्योति की अनुपस्थिति ना, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। और ज्योति अंधकार में चमकती है। ये ज्योति प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व जब वो आए इस दुनिया में, तो उन्होंने वो कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में न चलेगा, है ना। फिर उसने ये भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर मैं ज्योति हूँ तो तुम भी ज्योति हो, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तो हम देखते हैं कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार जो है हमेशा पाप को दर्शाता है, शैतान की ओर ले जाता है, ईविल स्पिरिट को, बुरी आत्मा को दर्शाता है, उसका प्रकट करता है। तो बुरी आत्मा या मनुष्य उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो अंधकार में चलने वाले हैं, पाप में चलने वाले हैं, है ना। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो ज्योति में चलने वाले। अच्छा, एक जो मनुष्य जो उसकी गवाही देने के लिए आया था, उसका नाम यूहन्ना था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ठीक है। और इसी के बारे में लिखा हुआ है 6, 7 और 8 में। ये व्यक्ति जो यूहन्ना था, वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दिया कि एक व्यक्ति आने वाला है और वो तुमको सत्य का मार्ग दिखलाएगा। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ उस व्यक्ति के बारे में, यूहन्ना के बारे में। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। अच्छा, ये जो यूहन्ना था वो भविष्यद्वक्ता था, ठीक है। और वो लोगों को बताता था, भाई एक मनुष्य आने वाला है मेरे बाद, जिसकी ज्योति का बंध मैं खोलने लायक नहीं हूँ। मतलब वो अपने आप को इतना इस आने वाले व्यक्ति अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतना आदर किया कि वो महान है। और सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती, जगत में आने वाली थी। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला था और उसी की गवाही देने के लिए ये यूहन्ना आया था। आप बताइए, कोई किसी का जन्म ऐसा हुआ कि भैया एक व्यक्ति जन्म लेने वाला है? क्या कोई आपके लिए गवाही दिया कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति जॉन आने वाला है, या सरस्वती आने वाली है, या दीपा आने वाली है, या विनोद आने वाला? नहीं, आपके और मेरे बारे में कोई ऐसी गवाही नहीं आई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो खास व्यक्तित्व की बात है, उसके आने की गवाही पहले ही दी गई कि वो आने वाला है और वो
ज्योति जो है हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती। चलिए और आगे बढ़ते। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। मतलब दुनिया वालों ने क्या किया, उसको जब प्रभु यीशु मसीह आए दुनिया वालों ने उसको क्या किया, दुत्कारा, उस पर उसको मजाक में उड़ाया, उस पर ठट्ठा किया, और क्या बोलते हैं, फिर बाद में उसको पकड़ के ले गए और उसके ऊपर थूका, मारा, पीटा, कोड़े लगाए। वो जगत के लिए तो आया था, लेकिन जगत ने, आपने और मुझने या दुनिया के लोगों ने उसे नहीं पहचाना। फिर लिखा हुआ है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अरे साहब, आप दूसरों की बात तो छोड़िए, घर वालों ने भी विश्वास नहीं किया, उनके भाइयों ने विश्वास नहीं किया कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। जब घर वाले ही विश्वास नहीं करते हैं तो बाहर की बात तो दूसरी बात हो गई, है ना। लेकिन 12वां पद बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हम सबों के लिए है, और आपने शायद याद भी किया होगा, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद क्या लिखा हुआ, परंतु, यहाँ पर वो शब्द आया है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ये बहुत अच्छा पद है, एक प्रकार का केंद्र पद है, और भी केंद्र पद होंगे, सेंट्रल की पॉइंट, लेकिन ये 12वां पद बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने शायद याद भी किया होगा ये पद, यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, क्या लिखा है, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। कहने का मतलब, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आप भी परमेश्वर के संतान हैं, ये तो पक्की बात है ना। तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें, सिर्फ वही व्यक्ति जो उसके नाम पर, अर्थात यीशु के नाम पर, और कोई दूसरा नाम नहीं है, यीशु के नाम पर जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। जी हाँ। अब एक जगह पे लिखा हुआ है, कोई और दूसरा नाम पृथ्वी पर नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। सिर्फ एक नाम है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12 पद में तो यही लिखा हुआ है, पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए। सिर्फ एक ही नाम है और वो है यीशु। जब स्वर्गदूतों ने कहा मरियम से और उसके पति यूसुफ से कि भाई एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, पहले ही से बताया था स्वर्गदूत ने क्या नाम, क्या आपका नाम रखने के लिए कोई स्वर्गदूत आया, भैया इसका नाम ये रखना, इसका नाम विनोद रखना, इसका नाम वैसली रखना, या इसका नाम वो रखना? नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने कहा तू उसका नाम यीशु रखना। ये यीशु मसीह की व्यक्तित्व है जो बहुत अजीब, बिल्कुल डिफरेंट हम मनुष्यों से, है ना। क्योंकि यीशु का मतलब है जो हमारे पापों से छुटकारा देता है, उद्धार करता है, ठीक है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी संतान कहलाते। फिर लिखा हुआ है 13वां पद, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप और मैं जो प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु को फॉलो करते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हम किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। कितनी गर्व की बात है कि हम परमेश्वर के परिवार में उत्पन्न। इसीलिए क्या होता है, जब भी कोई विश्वासी मिलता है चर्च में या दोस्त यार, और भाई कैसे हो, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो, और ऐसे मिलते जैसे कि बहुत सालों के बिछड़े हुए भाई बहन हो, एक रिश्ता जम जाता। और रिश्ता कैसे है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम एक बन जाते हैं, परिवार के सदस्य बन जाते हैं। फिर 14 पद में क्या लिखा है, देखिए यूहन्ना उसका पहला अध्याय 14 पद में क्या लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी
जैसी पिता के एकलौते की महिमा। जी हाँ, यहाँ पर कई बातें हम देखते हैं। वचन देहधारी हुआ मतलब यीशु मसीह। हमने पहले ही कह दिया था वचन कौन है? यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह क्या हुआ? देहधारी हुआ। देहधारी का मतलब उसने मनुष्य का रूप धारण किया जब वो जन्म लिया इस दुनिया में। जैसे हम बोलते हैं ना, क्रिसमस मनाते हैं, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा क्रिसमस के बारे में। बड़ा दिन क्यों मनाते हैं? हम ये मनाते हैं कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ 2000 वर्ष पूर्व, करीब 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो देह में होकर आया, परमेश्वर का पुत्र देह में होकर आया, शरीर में होकर आया, ताकि वो हमारे साथ एक हो सके, हमारी बातों को समझ सके और हमारे लिए अपने प्राण को बलिदान कर सके। सो क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आप अपना कैलेंडर देखिए, क्या चल रहा है? 2025 ईस्वी। ईस्वी का मतलब करीब 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में डेरा किया, आए। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है। हो सकता है वो इस पर विश्वास ना करें, लेकिन ये तो फैक्ट है। कई हिस्टोरिकल फैक्ट्स वहाँ पर लिखे हुए हैं। एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो लिखा हुआ है, अल्फियस जोसेफस, उसने कहा कि ये इतिहास का लिखने वाला एक इतिहासकार लिखता है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ और बहुत लोग उसको फॉलो करने लगे। तो ये एक ऐतिहासिक फैक्ट है कि वो मनुष्यों के बीच में क्या किया? डेरा किया, और अब परमेश्वर की महिमा उसने प्रकट की। क्यों डेरा किया? ताकि वो हमारे लिए और आपके लिए बलिदान कर सके, है ना। फिर लिखा हुआ है 15वें पद में, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी। ये वही है यूहन्ना जिसने पहले ही भविष्यवाणी की कि भाई एक व्यक्ति आने वाला है, और पुकार कर कहा, ये वही है, ये यीशु वही है जिसके बारे में मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आने वाला है, आ रहा है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। अब सुनिए, बड़ी अजीब बात है। यूहन्ना क्या बोल रहा है? वो मुझसे पहले था, अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ है। वो तो यीशु मसीह के जन्म के बारे में बता रहा है, तो फिर पहले कैसे था? अरे साहब, जहाँ तक मनुष्य की बात है, मनुष्य के रूप में वो जन्म ले रहा, लेकिन वो परमेश्वर था, वो हमेशा था और हमेशा रहेगा। अल्फा और ओमेगा वही है, लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में, और यूहन्ना में भी लिखा हुआ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, शुरुआत और अंत, है ना। तो इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूँ, यीशु मसीह ने एक बार कहा। तो वो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। जी हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर था। तो यूहन्ना के आने से पहले ही वो परमेश्वर था और है ना। हालांकि गवाही उसने दी कि एक आने वाला है, शारीरिक रूप से उसका जन्म होगा, वो थोड़ी देर में होने वाला था, है ना। फिर 16वें पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। और फिर उसके बाद 18वां पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। यहाँ तक हम देखते हैं। तो हम देखते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और है ना। यीशु मसीह ने परमेश्वर को देखा, और कोई नहीं देख सकता, क्योंकि परमेश्वर को कौन देख सकता है भाई? वो तो पवित्र है, हम तो अपवित्र हैं, है ना। हम नहीं देख सकते, हाँ विश्वास कर सकते हैं। तो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे आज के लिए कि जो हमारा यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व है वो बहुत महान, बिल्कुल अलग हमसे, और वो हमारे लिए इस दुनिया में आए। वो परमेश्वर है, परमेश्वर थे, है और हमेशा रहेंगे, अनंत काल के हैं, वचन हैं, सृष्टि करता है। उसने हम सबों की रचना की, पूरी ब्रह्मांड की रचना की, और लिखा हुआ है कि वो ज्योति है और उद्धार करता है। ये उसकी व्यक्तित्व है, और यही बात यूहन्ना इसके बारे में बताता है। तो थोड़ा सा आज हमने ऐसे ही देखा, हालांकि बहुत सारी बातें हैं
और भी आप पढ़ सकते हैं। यदि आप पूरा यूहन्ना पहला अध्याय पढ़िए अपने टाइम में तो आपको और भी बहुत सारी बातें मिलेंगी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। मैंने तो थोड़ा सा एक यहाँ पर झलकी सा दिया है कि भाई यीशु मसीह का व्यक्तित्व क्या है। तो मेरे प्रियो, आशा है कि आप यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप किया है, क्योंकि यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता, और उसे हम ग्रहण करें क्योंकि उसने हमारे लिए 2000 वर्ष पूर्व अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये उसका विशेष व्यक्तित्व है, एक मनुष्य होने के नाते और एक परमेश्वर होने के नाते। सो आशा है कि ये छोटा सा आज का हमारा ध्यान मनन आपके लिए थोड़ा सा एक आशीष का कारण ठहरता है। और ये मत बोले कि यीशु किसी धर्म का संस्थापक है। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह पूरे विश्व को जानता है। वो चाहता है कि विश्व के लोग सच्चे परमेश्वर को जानें, उस पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर के संतान हो जाए। जैसे मैंने आपके सामने का पढ़ा यूहन्ना 11:1 और 12 में कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह के उस अद्वैत व्यक्तित्व के लिए।